नमस्कार, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल बिल्डिंग बायलॉज़ 2016 और ये एक ऐसा टॉपिक है जो गेट 2022, 23, 24 आने वाले जितने भी हैं ईयर्स सब में काम आएगा। तो इसमें हम लोग चैप्टर वाइज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा हमारा डेफिनिशन जिसमें होगा जनरल और डेफिनिशन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा होगा अपना जुडिक्शन, एप्लीकेबिलिटी एंड द बिल्डिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स इसमें सारे प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक बिल्डिंग बनाने में क्या-क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि जो भी बायलॉज़ हमको फॉलो करना है कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेंसी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या लगेंगे हमको, डेवलपमेंट के लिए क्या लगेंगे, सभी तरह के प्लान, साइनिंग ऑफ प्लान, नोटिस फॉर अल्टरेशंस है, बिल्डिंग परमिशन फीस कैसी लगेंगी, सैंक्शन के लिए क्या-क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और नोटिसेस कंप्लीशन नोटिस जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो गया तो उसमें क्या-क्या नोटिस कैसे-कैसे लिखना है ये सब और प प परमिशन फॉर ऑक्यूपेशंस ये सब पढ़ेंगे हम, परमिशन सर्टिफिकेट कैसे बनाएँगे ये सब पढ़ेंगे हम और एट द एंड इसमें पढ़ेंगे हम म्युनिसिपल सीवर और वाटरमैन्स के बारे में। तो अगला चैप्टर हमारा तीसरा चैप्टर है जिसमें डेवलपमेंट कोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी बिल्डिंग में हमको कितना एफएआर लगेगा और हिल टाउन्स में हमको क्या-क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, पार्किंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, स्पेसिफिक प्रेमाइसेस क्या होंगे, नॉन रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस क्या होंगे, कमर्शियल क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, एरोड्रोम्स में क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे डेवलपमेंट कोड्स फॉलो होंगे, फार्म हाउस में क्या एफएआर यूज़ होंगे, ये सब पढ़ेंगे। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सोशियो कल्चर फैसिलिटीज़ में क्या तो चौथा हमारा चैप्टर रहेगा जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स एंड सर्विसेज। इसमें हमारे आएँगे जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द पार्ट्स बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग में हमको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट और कितनी उसमें क्या-क्या चीज़ें एक्चुअल में वैल्यूज़ वैल्यूज़ आपको याद करना पड़ेगा। इसमें गेट में हर बार ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे अभी हम देखेंगे किचन के बारे में पूछा हुआ था। अब हम अगर इसको अगर पूरी तरीके से अगर आप इसको रट लोगे तो आपके लिए बहुत कारगर होगा। इसमें जैसे कि पैरापेट, केबिन, बाउंड्री वॉल्स, सेप्टिक टैंक्स, मीटर रूम्स स्टेयरकेस यही सब चीज़ें हम आगे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा-सा लेंथी होने वाला है और हम ग्रुप हाउसिंग के बारे में, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जॉइंट ओपन एयर स्पेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लम्बिंग एंड सैनिटरी सर्विसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसी चैप्टर में हम टेम्परेरी कैंप्स, टॉयलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड हम वाटर सप्लाई अरेंजमेंट्स के बारे में भी तो चैप्टर नंबर 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर हाई राइज़ डेवलपमेंट्स। हाई राइज़ के लिए हमको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेंगी और सेटबैक्स जैसे हो गया, पार्किंग स्पेसेस कैसे देनी है, बिल्डिंग ऑफ कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे, बिल्डिंग सर्विसेज कैसी रहेंगी। तो हमारा छठवां चैप्टर आएगा, 6th चैप्टर हमारा रहेगा प्रोविज़न्स फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी। इसमें हम डिज़ाइन एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, लो इनकम हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंस्पेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हम इसके डिज़ाइन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 7वाँ चैप्टर हमारा आएगा, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक-एक करके सारी चीज़ें ही समझाऊँगा इसमें। इसमें 7वाँ चैप्टर में आएगा हमारे स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑक्यूपेंसी, लैंड डेवलपमेंट एंड अदर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, असेंबली बिल्डिंग्स के बारे में, पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस जैसे पेट्रोल पंप्स के बारे में, बरियल एंड स्पेशल बिल्डिंग नॉट कवर्ड के बारे में और रीसेटलमेंट एंड स्लम इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ लैंड के बारे में, मास्टर प्लान, ज़ोनल प्लान और रेगुलेशन बायलॉज़ के बारे में, साइन एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्ट्स के तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा प्रोविज़न्स जो कि डिफरेंटली एबल पीपल्स हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या नॉर्म्स फॉलो होते हैं बिल्डिंग बनाने में। उसमें गाइडलाइंस और प्रोविज़न्स देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड एडॉप्ट बैरियर फ्री गाइडलाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेयरवेज़ कैसी रहनी चाहिए, लिफ्ट्स कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके सारे toilets, designing for children's drinking water, refuge areas and the proper signage, public building regulations के बारे तो 9th बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम जिसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें क्या टेक्निक्स फॉलो करेंगे और बिल्डिंग कैटेगरीज़ में कैसी-कैसी बिल्डिंग कैटेगरीज़ में हम क्या-क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स दे सकते हैं। हार्वेस्टिंग प्रोविजंस फॉर द ओपन स्पेसेस में हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एप्लीकेबल कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में पढ़ेंगे, एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 10वां चैप्टर हमारा होगा ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, ग्रीन बिल्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोविजंस इसमें क्या-क्या प्रोविजंस फॉलो करेंगे, ये सब मैं आपको पूरी एक क्लास में पढ़ा दूँगा। और अगला चैप्टर हमारा आएगा 11वां चैप्टर जिसमें फायर प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या-क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या जनरल टेक्निक्स होते हैं, बेसमेंट में क्या फॉलो होंगे, प्रोविज़न सारे प्रोविज़न आपको पढ़ाऊँगा, स्टेयरकेस, कॉरिडोर, लाइट्स ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस पे।
और सारे सिस्टम्स के बारे में बताऊँगा। स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स होते हैं, कंट्रोल रूम और जो भी है हमारा मटेरियल्स कैसे यूज़ होना है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में बताएँगे, हाउसकीपिंग के बारे में बताएँगे, फायर प्रिवेंटेशन और ऑक्यूपेंसी रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ाएँगे। तो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग हेरिटेज बिल्डिंग्स, हेरिटेज प्रेसिंक्ट्स एंड दी नेचुरल फीचर्स एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जैसे जानेंगे कि कोई भी हेरिटेज साइट होती है, उसमें हम लोग किसी भी मतलब जो उसके लिए एक अलग ही नॉर्म्स फ़ॉलो करके बनाया जाता है, उसको मैं एक आपको एक टॉपिक में समझाऊँगा। और जैसे कि हमको उसमें रोड वाइंडिंग कितनी देनी है, मेंटेन हमको इस एक स्काई लाइन भी मेंटेन करना पड़ता है उस बिल्डिंग में और प्रिज़र्व दी हमको उसकी ब्यूटी को ना छेड़ते हुए काम करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो उसमें हमको रेनोवेशन का काम करना है, तो ये सब चीज़ें के बारे में आपको आगे इस टॉपिक में बताऊँगा। ओनरशिप नॉट अफेक्टेड। स्ट्रीमलाइनिंग तो हमारा 13वां चैप्टर होगा स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। इसमें हम लोग कैसे मास्टर प्लान लेवल से लेकर के लोकल अथॉरिटी, टाइमलाइन फॉर अप्रूवल, बिल्डिंग प्रपोजल्स इसके आगे बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो 14 चैप्टर हमारा रहेगा क्लाइमेट रेजिलेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें क्लाइमेट को देखते हुए हम कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें बिल्डिंग अप्रूवल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारा एक इंट्रोडक्शन टॉपिक्स के बारे में समझाने का खत्म होता है। इसके बाद मेरे जितने भी हर एक टॉपिक के सब टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, हर एक चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा। तो अब हम मिलते हैं एक अपने नए चैप्टर नंबर 1 पे हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे कोई भी डाउट क्लियर कर लीजिएगा।